नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, कक्षा 12 का हिंदी का पाठ 3 जो है पवन दूतिका का पार्ट 2 लेकर के अब मैं आ गई हूँ। और आप लोग इसकी भी संदर्भ सहित व्याख्या समझने का प्रयास करिएगा। प्लीज़ एक एक शब्द की मीनिंग्स जो है तो अच्छे से लिखते जाइएगा, ताकि आपको पूरी व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या जो है तो खूब अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। मैंने चैप्टर जो है 13 तक की व्याख्या मैंने अभी बता दिया था पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में चैप्टर 14 की से स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण से के कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुजों में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। देखिए, अभी जो है ऊपर वाले चैप्टर में यही अभी जो है राधा जी पवन से अब परिचय करा रही थी श्री कृष्ण जी का, और परिचय करा इसमें भी जो है श्री कृष्ण जी का परिचय राधा जी जो है पवन से करा रही हैं। क्या कहती हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। देखिए, यानी राजाओं की तरह सिर पर, यानी उनके सर पर लसा लसा यानी विराजमान होगा, दिव्य यानी देवताओं की तरह का आपीड़। आपीड़ माने होता है मुकुट, यानी उनके सिर पर जो है राजाओं जैसा सिर पर उनके दिव्य माने होता है अलौकिक मुकुट जो है शोभायमान हो रहा होगा। और क्या होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों से, और शोभा उनके उनके कानों में, यानी उभय माने होता है दोनों, श्रुति माने होता है कान, यानी उनके दोनों कानों में स्वर्ण माने सोने के कुंडल जो है शोभायमान हो रहे होंगे। शोभा यानी शोभायमान हो रहे होंगे। आगे क्या कहते हैं कि नाना रत्न कलिश भुज में मंजू के यूर होंगे, और नाना यानी कई तरह के नाना प्रकार के रत्न से है ना, रत्ना कलित यानी रत्न से युक्त, भुज यानी भुजाओं में, भुज माने भुजाओं में, मंजू केयूर होंगे। मंजू माने होता है सुंदर, केयूर होता है भुजाओं में पहने जाने वाला जो है आभूषण होता है एक, जिनको जो है आप लोग देखे होंगे राजा महाराजाओं में कि वो आभूषण जो है भुजाओं में पहने रहते हैं। तो कह रहे उनके हाथ में सुंदर से केयूर जो होंगे, वो रत्न से युक्त केयूर उनके भुजाओं में पहने होंगे, और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। और मोतियों से युक्त, लसित माने होता है सजा हुआ, लसित माने सजा हुआ, यानी मोतियों से सजा हुआ उनका कंबु, कंबु माने होता है शंख, सा कंठ होगा, कंठ माने गला, यानी उनके गले में जो है मोती से जड़े हुए आभूषण जो है उनके कंठ से, देखिएगा शंख जैसे गले पर उनके मोती से युक्त आभूषण वो जो है तो पहने हुए होंगे, ऐसा बता रही हैं राधा जी। चलिए आगे पद नंबर 15 में पहुंचते हैं। क्या है कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। क्या कह रही हैं आगे राधा जी पवन से कि तेरे में है ना यह गुण, यानी हे पवन तुझमें ये गुण नहीं है कि जो तू व्यथाएं सुनाए, यानी जितना ज़्यादा मैं व्यथित हूँ, जितनी मेरी चिंताएं हैं उनको तो सुना पाए, यह गुण तुझमें नहीं है, यह गुण तुझमें नहीं है, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा व्यथित हूँ वो सारी व्यथाएं तू श्री कृष्ण को सुना पाए, ये गुण तुझमें नहीं है। तो क्या करेंगे करना कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापारों को, व्यापार माने होता है काम, जो भी काम धंधा लोग करते हैं वो व्यापार होता है। तो यहाँ पवन का काम क्या है, राधा जी पवन को क्या काम दी हैं, संदेशा भेजने का, यानी अपने दुखों को श्री कृष्ण तक पहुँचाने का इधर पवन का व्यापार है। तो कह रहे हैं कि व्यापारों को तुम प्रखर मत से, यानी प्रखर इस जो तुम्हारा व्यापार है उस व्यापार को अपनी श्रेष्ठ, प्रखर माने श्रेष्ठ मत यानी बुद्धि से और युक्तियों से चलाना। इस व्यापार को यानी संदेशा जो मैं दी हूँ, इस व्यापार को अपनी श्रेष्ठ बुद्धि और श्रेष्ठ युक्ति से चलाना।
और आगे कहती हैं कि बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। और अगर जो वो बैठे हों कहाँ, निज सदन यानी खुद के भवन में, यानी वो अगर अपने भवन में बैठे हों, कौन, मेघ सी कांति वाले, मेघ माने बादल जैसे, कांति वाले यानी बादल के जैसे दिखने वाले, बादल के जैसे सुंदर दिखने वाले अगर वो अपने घर में बैठे हों तो क्या करना कि चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम जहाँ पर श्री कृष्ण जी बैठे हों तो उस घर में जाना और वहाँ उस घर के में ध्यान से देखना, उस घर में भवन में ध्यान से देखना। अगर कहीं पे चित्र लगा हुआ हो तो देखना इधर उधर, शायद कहीं पर कोई चित्र लगा हो, है ना। तो चित्रों को इस सदन के ध्यान से देख जाना, यानी उस सदन में लगे हुए, उस भवन में लगे हुए चित्रों को तुम ध्यान से देखना कि काहे का चित्र उसके जहाँ पर श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं वहाँ किस चीज़ का चित्र जो है लगा हुआ है। और आगे कह रही हैं फिर पद नंबर 16 में कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की को और देखें, आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी। अब देखिए क्या कहती हैं राधा जी पवन से, क्योंकि पवन जो है तो वो बोल तो सकती नहीं है, तो कह रही है तरीका बता रही हैं कि आप क्या करना, वहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण बैठे हैं वहाँ पर जा करके क्या करना कि वहाँ पर अगर कोई चित्र लगा हो तो उसको ध्यान से देखना, और अगर वो चित्र विरह विधुरा का मिले, यानी विरह विधुरा माने होता है विरह, विधुरा माने होता है, देखो विधुआ शब्द आपने सुना होगा, विधुआ उसे बोलते हैं जिसका पति ना हो या कोई सहारा ना हो, कोई स्त्री, तो उसको विधुआ बोलते हैं। और ये विधुआ का विलोम है विपरीत शब्द विधुरा, यानी विधुरा यानी अगर कोई विरह का विधुरा यानी बिछड़ा हुआ कोई चित्र, यानी विरह का जो कोई चित्र आपको दिखाई दे, मिल जाए वहाँ पर उनके भवन में, तो क्या करना, तो जाके निकट यानी उस चित्र के निकट यानी पास में जा कर के तुम उसको भाव से यूं हिलाना, उसको बड़े भाव से उसको धीरे धीरे से हिलाना। और क्या होगा आगे, ताकि आप जब बड़े भाव से उसको हिलाएंगी तो प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को और देखें। आप जब भाव से हिलाएंगे तो प्यारे यानी श्री कृष्ण चकित हो करके उस चित्र की ओर देखेंगे, और जब देखेंगे तो मुझे आशा है कि यूँ सूरत, मुझे आशा है कि उनको सूरत यानी हमारी ध्यान जो है हमारी ओर उनका ध्यान आ जाएगा, यानी यूँ सूरत ही उनको हो सकेगी, हमारी याद उनको आ जाएगी। ये मैं आशा करती हूँ, क्योंकि जब आप उनको हमारी याद आ जाएगी, क्योंकि मैं जो हूँ उनके विरह में किस तरह तड़प रही हूँ, और किसी विधुरा का चित्र हिलाएंगे तो उसकी ओर उनका ध्यान जाएगा, जिससे कि वो हमारी याद उनको आ जाएगी। ये है इसकी व्याख्या। और चलिए चलते हैं पद नंबर 17 पर। क्या कहती हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उनके आओ हिलास के, उसे भी देव आत्मा के सुरति ब्रज में व्याकुलों की कराना। क्या कहती हैं कि जो कोई, और देखना शायद और कोई चित्र मिल जाए, अगर जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यानी उस सदन में उस घर में जहाँ पर श्री कृष्ण जी बैठे हुए हों, उस घर में शायद कोई तुमको हे पवन कोई बगीचे का चित्र दिखाई दे। यदि कोई उस भवन में बगीचे का चित्र आपको दिख जाए तो क्या करना, आओ हो, और उस उद्यान में हो प्राणी विपुल, उसमें घूमते बावले से, और उद्यान के चित्र में शायद कई बहुत सारे प्राणी जो हैं, विपुल माने बहुत सारे अनेकों अत्यंत प्राणी जो हैं उसमें घूम रहे हों, कैसे बावले से, यानी पागल से जो प्राणी उस बगीचे में घूम रहे हों, यानी एक उसमें अगर कोई उद्यान हो और उस उद्यान में अनेक प्राणी जो है घूमने आए हों पागल की भांति, तो उसको क्या करना, उस चित्र को तो जाके सन्निकट उसके, तो उस चित्र के पास में जा कर के और हिला के उसे भी और उसको भी हिला देना, है ना। उस चित्र के पास जा कर के उसको भी हिला देना, ताकि देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। और उस देवात्मा को, यानी जो देवात्मा किसके लिए कहा यहाँ पर राधा जी ने, यानी श्री कृष्ण जी, क्योंकि वो देवों से उनका अभी ऊपर बताया है राधा जी ने कि वो जो उनकी छवि है वो ऐसी नहीं है, देवों जैसी है, उनका जो उनसे प्रकाश निकलता है वो भी देवों जैसी है। तो उस देवात्मा को याद ब्रज के व्याकुल
लों की करण यानी उनके याद में ब्रज के लोग किस तरह से व्याकुल हैं, उनकी याद उनको करा देना उस चित्र को हिला करके। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या बोलते हैं आगे, कह रहे कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूँ देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। और क्या कहते हैं आगे राधा जी कि अगर उस घर में गेह माने घर में कोई प्यारा सा कुसुम, कुसुम माने होता है पुष्प, यानी अगर कोई प्यारा सा उस घर में पुष्प जो हो पड़ा हो कहीं पर, तो है ना, कैसा पुष्प, कुम्हला गे है ना, कुसुम कुम्हला यानी कोई मुरझाया हुआ, अगर कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ पुष्प अगर उस घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। और अगर मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो तो उसे प्यारे यानी श्री कृष्ण के चरण पर ला करके डाल देना, यानी उसी को यानी उस पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों पर ला करके डाल देना। और ऐसे में क्या होगा कि यूँ देना ऐ पवन बतला, उस पुष्प को डाल करके ये बतला देना, या उस पवन यानी उस पुष्प को जब उसके चरण श्री कृष्ण के चरणों तक लाएंगी तो इससे ये पता चल जाएगा, ये बतला देना यानी ये समझ में आ जाएगा, हे पवन ये समझ में आएगा कि फूल सी एक बाला है, यानी श्री कृष्ण जी जैसे ही उस फूल को देखेंगे तो उनको याद आ जाएगी कि इसी फूल इस मुरझाए हुए पुष्प की तरह कोई फूल सी एक बाला भी है, यानी मेरी याद आ जाएगी कि यानी राधा जी भी इसी तरह इसी पुष्प, जिस तरह ये पुष्प कुम्हला गया है उसी तरह ये एक बाला यानी स्त्री होता है, और वो स्त्री हैं राधा जी। तो अपनी स्त्री यानी राधा जी की याद आ जाएगी कि एक बाला और भी है जिस पुष्प की तरह कुम्हला गई है, और जो जिस तरह ये पुष्प मेरे चरण कमल में पड़ा है शायद उसी तरह एक म्लाना हो करके कमल पग को चूमना चाहती है। जिस तरह ये मुरझाया हुआ पुष्प श्री कृष्ण के चरण कमल तक आ रहा है चूमने के लिए, उसी तरह कोई एक म्लाना हो के कमल पग को चूमना चाहती है। इसी तरह एक बाला जो है म्लाना यानी दुखित हो करके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और कमल पग यानी श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती हैं, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि वो दूर हैं। उस पुष्प की तरह एक बाला है जो श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती हैं, लेकिन क्या करें उनको मेरी याद आ जाएगी। ऐसा करना, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। अब देखो आगे चलते हैं पद नंबर 19 पर। तो देखो क्या कहते हैं पद नंबर 19 में जो हैं पढ़ते हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुंडित करना वेणुषा कीचकों को, यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण स्तुति से दीर्घ उत्कंठ होती। आगे क्या कहती हैं राधा जी कि अगर वो अपने जो है घर में ना हो, शायद मान लो वो किसी बगीचे या वाटिका यानी बगीचे में या उपवन में हो, तो क्या कह रहे हैं कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, यदि श्री कृष्ण यानी प्यारे श्री कृष्ण जो है अगर मान लो मंजू यानी सुंदर उपवन या किसी बगीचे में खड़े हों, तो क्या करना कि छिद्रों में जा कुंडित करना वेणुषा कीचकों को, तो छिद्रों यानी छेद में जा करके, कुंडित यानी ध्वनि करना, वेणुषा वेणु माने होता है एक वेणु जो होता है बाजा होता है। तो कह रहे हैं कि कीचकों, अब ये कीचकों क्या है, तो कीचक वो चीज़ होती है जिससे कहते हैं कि सरपत, है ना, आप लोग शायद समझते हो या ना समझ पा रहे हो, इससे कलम बनाई जाती है जिससे कलम से स्याही बोर बोर करके इसमें लिखा जाता है। तो कह रहे हैं कि आप क्या करना कि जाना वहाँ पर और उन कीचकों में घुस जाना, कहाँ करना वेणुषा कीचकों में, यानी घुस करके उनको क्या करना कुंडित करना, उनको बजाना हिलाना उनको, और यूँ होवेगी सुरति, और जब वो बजेंगी तो उनको सुरति होगी, उनको सर्व गोपांगना की, यानी उनको सबकी सूरत यानी याद आ जाएगी, उनको सबकी याद आ जाएगी, किसकी सर्व गोपांगना की, यानी सभी गोपियों की याद उनको आ जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि जो है वंशी श्रवण श्रुति से दीर्घ उत्कंठ होती, यानी जब ये वेणु की ध्वनि सुनेंगे तो उनको सभी गोपियों की याद आ जाएंगी। क्योंकि भाई जो ये गोपियाँ रहती थीं तो श्री कृष्ण की आवाज़, श्री कृष्ण की जो है बंसी सुनने के लिए बहुत ज़्यादा उत्कंठित रहती थीं,
है ना, बहुत ज़्यादा आतुर रहती थीं। तो कह रही जो है बंसी श्रवण रुचि, क्योंकि बंसी श्री कृष्ण जी बजाते थे तो श्रवण रुचि यानी उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। उन गोपांगनाओं को, गोपियों को बहुत ज़्यादा बंसी की ध्वनि अच्छी लगती थी। तो जैसे ही ये बजेगी वेणु, है ना, किचकों की आप हिलाएंगे उनको उनकी छिद्रों में घुस करके, तो क्या होगा कि श्री कृष्ण को श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती थी। यानी वो राधा गोपियां जो थी तो बहुत ज़्यादा उत्कंठित रहती थी उनकी बंसी सुनने के लिए। तो इसलिए जैसे ही आप हिलाएंगे इनको तो उनको सभी गोपियों की सूरत जो है याद है वो आ जाएगी। क्या कहती हैं आगे, कह रही हैं ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना आए भगिन जल जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। क्या कहती हैं आगे राधा कि क्या करना, कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, यानी फूले हुए कमल के समूह अर्थात बहुत सारे कमल के फूलों को श्री कृष्ण के सामने ला करके और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, थोड़ा थोड़ा जो है उस बहुत सारे जल में व्यग्र यानी व्याकुल हो करके डुबोना। क्या करना, कि बहुत सारे कमल के फूलों को ले आना और श्री कृष्ण के सामने ही, यानी पवन से कह रही है ना कि पवन उसमें उड़ा करके डाल देगी, और थोड़ा थोड़ा उस बहुत सारे जल में व्याकुल हो करके डुबोना। और फिर क्या करना कि यूं देना है भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, कह रही कि ये जतला देना तुम, ये जतला देना, ये साबित कर देना उसको भिगो भिगो करके कि एक जो है अम्भोज नेत्रा है जो आँखों को हो विरह विधुरा वारी में भी बोरती है। यानी उन कमल को देखने से जब आप ऐसा करेंगे कि कमल के बहुत सारे कमल एक बार पानी में बोरेंगे और फिर उसको धीरे धीरे से उठा लेंगे ऊपर और उनसे पानी गिरेगा झरेगा कमल के पुष्पों से, तो ऐसा देख करके हो सकता है कि श्री कृष्ण को जो है अम्भोज नेत्रा यानी एक कोई बाला है, कोई स्त्री है जिनके नेत्रों से आँखों को हो विरह, यानी उनकी आँखों में विरह विधुरा माने अपने प्रिय के विरह के कारण वारी में बोरती हैं। इसी तरह उनकी भी नेत्रें वारी माने होता है जल, या है ना, जल में बोरती हैं। यानी जिस तरह ये कमल में जल बूढ़ता है और गिरता है, इसी तरह बार बार अम्भोज नेत्रा यानी गोपियाँ भी जो हैं उनके विरह के कारण उनके नेत्रों से इसी तरह लगातार जो है नेत्र जल से में डूबे हुए रहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे क्या कहती हैं कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसा देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। और क्या कहती हैं गोपियाँ कि एक काम और करना पवन तुम, कौन सा, कि धीरे लाना वहन करके नीप का कोई पुष्प, कोई नीप का पुष्प, कोई नीप का पुष्प धीरे धीरे लाना वहन करके श्री कृष्ण के पास जो है तो ले आना, और प्यारे के चपल दृग और उस श्री कृष्ण के चंचल आँखों के सामने उसको डाल देना। और क्या करना, ऐसा देना प्रकट दिखला, जब आप डाल देंगे ऐसा प्रकट करना उसको कि नित्य आशंकिता हो, श्री कृष्ण का को जो है उनकी गोपियों की याद आ जाए कि कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ। मैं भी इसी तरह जो है एक किसी डाली, जैसे पुष्प जो है डाली से टूट जाता है तो मुरझा जाता है, तो कह रहे हैं कि नीप का पुष्प कोई लेकर के उनके सामने डाल देना, उनकी आंखों के सामने। और ऐसा करने से क्या होगा कि उनको समझ आ जाएगी कि इसी तरह सेम इस नीप के पुष्प की तरह कोई मुरझाई हुई गोपिका भी पड़ी है, आशंकिता हो, यानी अपने डाल से टूट करके वो भी नीचे पड़ी हुई है, आशंकिता यानी कोई अब अगर व्यक्ति, अब राधा जी जो हैं तो श्री कृष्ण से बिछड़ गई हैं क्योंकि श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। तो जैसे पुष्प को पेड़ से अलग कर दिया जाए तो मुरझा जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण जी से राधा अलग होकर के सेम उसी तरह मुरझा गई हैं। और कैसी होती विरह बस, यानी विरह के कारण ये कैसा होता है विरह, नित्य रोमांचिता हूँ। और रोज़ की यही हाल, नित्य यानी रोजाना यही रोमांचिता यही हाल में रहता है। जिस तरह का हाल नीप के पुष्प का है वही हाल तुम्हारी राधा का है, ऐसा उनको याद आ जाएगा। और क्या कहती हैं आगे
कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो में उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले नी हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। और क्या कहती हैं कि बैठे नीचे जिस बिटप में, अब भाई अगर जिस पेड़ के नीचे, बिटप माने होता है पेड़, यानी जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी बैठे हों, यानी श्याम यानी श्री कृष्ण जी बैठे हुए, उसी का कोई पत्ता, उसी पेड़ का कोई पत्ता तोड़ करके उनके निकट उनके नेत्र के यानी उनके आँखों के पास ले जा करके हिलाना, उस पत्ते को श्री कृष्ण के आँखों के पास में जा करके हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना, और उसको लेकर के श्री कृष्ण जी को ये विदित करना कि चातुरी से दिखाना, बड़े चतुरता के साथ उस पत्ते को श्री कृष्ण की आंखों के सामने उसे बड़ी चतुराई से दिखाना, और यह बतलाना, उनको विदित करना यानी बतलाना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। जिस तरह से ये पत्ता जो है हिल रहा है, यानी चिंता पवन से हिलेगा, जब पवन हिलाएगी उसको तो वो कांपेगा। इस तरह से कह रही है ना कि इस तरह से उसको हिलाना है श्री कृष्ण के नेत्र के सामने, ताकि श्री कृष्ण को पता चल जाए कि चिंता में विदित माने व्याकुल होकर के, यानी चिंता से व्याकुल होकर के उनका चित्त वो जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, और जिसके कारण उनका चित्त कांप जाता है ना। जब वो पत्ते को हिलता हुआ देखेंगे तो श्री कृष्ण को ये याद आ जाएगा, ये ज्ञात हो जाएगा कि इसी तरह चिंता में व्याकुल होकर के उनका चित्त जो है बहुत ज़्यादा दुखी होकर के कांप रहा है। आगे क्या कह रही हैं गोपियाँ, वो राधा कह रही हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के लागी राना, यूं धीरे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूख ते नित्य जाना। आगे क्या कह रही हैं राधा कि सूखी जाती मलिन लतिका, अगर कोई लता जो है किसी पेड़ की कोई लता सूखी हुई हो जो धरा में पड़ी हो, और जो धरा यानी धरती में पड़ी हुई कोई सूखी हुई डाली अगर धरती पर पड़ी हो, तो उसको क्या करना, तो उस डाली को क्या करना, पाँव के निकट यानी श्री कृष्ण के पैरों के पास उसको ला करके गिरा देना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। और इस सीधी सीधी बात है, ऐसे उसको प्रकट कर देना श्री के कृष्ण के पैरों तक डाल करके सीधे से प्रकट कर देना, ठीक है। और ये उनको जता देना कि प्रीति से वंचित होकर इसका ये हाल है, किसका, उस डाली का, उस लता का क्या हाल है, यानी उसका प्रियतम खो गया है, और उस पत्ते का, उस तिनका का या उस लता का प्रियतम कौन है, पेड़, और वो पेड़ से अलग हो गई है, यानी वो पेड़ से मिलन उसका नहीं हो रहा, पेड़ से वंचित है, मिलने से वंचित है, और उसका प्रीत यानी उसका प्रेम ना मिलने के कारण जो है वो लता जो है वो सूख गई है। उसी तरह से मेरा होना अति मलिन, यानी मेरा भी उसी तरह वही हाल है कि जिस तरह वो लता जो है डाली से अलग, वो पेड़ से अलग हो गई है, और है ना, वो पेड़ से अलग हो गई है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा क्या है, सूख गई है। तो मेरा भी वही हाल है कि मेरा होना अति मलिन, मेरा भी वही हाल है कि सूखते नित्य जाना। मैं भी इसी लता की तरह रोज अपने प्रियतम से दूर होकर के अपने पेड़ से, और पेड़ कौन है, श्री कृष्ण, यानी अपने प्रियतम से अलग होकर के नित्य माने रोजाना सूखती चली जा रही हूँ। जैसा हाल इस तिनके का है, इस लते का है, वैसा सेम हाल राधा जी का है। शायद उनको ऐसा उस सूखी लता को देख करके शायद मेरी याद आ जाए। आगे क्या कहती हैं राधा जी, पद नंबर 24 में चलते हैं। क्या कहती हैं कि कोई नहीं, ये हो गया 24, नहीं इसी को बताना है, ऊपर वाला होगा। करे कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो रहा हो, जो हो रहा हो, तो प्यारे के रग जुगुल के सामने ला उसे ही, और क्या करना, धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूं बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रेरिता सा हमारा है। क्या कहते हैं कि और कोई पत्ता, नवल माने होता है नया, यदि किसी वृक्ष का कोई नया सा पत्ता, तरु यानी वृक्ष का पत्ता जो नया हो और वो धीरे धीरे पीला हो रहा हो, तो उसको क्या करना, प्यारे के दृग युगल में, यानी उस श्री कृष्ण के दोनों आँखों के सामने, दृग माने नयन, युगल माने दोनों, यानी दोनों नेत्रों के सामने उसे ला देना, और धीरे धीरे संभल, और क्या करना कि धीरे धीरे से संभल करके रखना, और उस पत्ते को धीरे धीरे से संभल करके रखना, और उन्हें यूँ बताना, और उन्हें इस प्रकार से बताना कि पीला होना प्रबल दुख है, यानी इस पत्ते को में पीलापन क्यों आ गया है,
कि ये बहुत ज़्यादा दुखी है, यानी दुखी के कारण जिस तरह है ना, दुखी होने के कारण जो है ये पत्ता बहुत ज़्यादा पीला हो गया है, अप्रेषिता सा हमारा। और सेम इस पीले पत्ते के जैसा मेरा भी हाल है कि मैं भी प्रेषिता सा हमारा, मैं भी धीरे धीरे इसी पत्ते की तरह जो है पीली हो रही हूँ, श्री कृष्ण की विरह में, श्री कृष्ण के दुख में, श्री कृष्ण की याद में। चलिए पद नंबर 25 पे चलते हैं। और क्या कहती हैं आगे राधा जी कह रही हैं, देखिए कहती हैं कि यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी शरण चरण रज को ला न देगी हमें तू। हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। कह रही कि एक काम और करना कि यूं प्यारे को विदित करना, यानी श्री कृष्ण जी को, प्यारे यानी श्री कृष्ण के लिए हर जगह आया है, श्री कृष्ण को ऐसे विदित करना, ज्ञात कर दिलाना करके सर्व मेरी व्यथाएं, यानी इस प्रकार से मेरी सारी दुख की कहानी श्री कृष्ण जी को बताना। और फिर क्या करना कि धीरे धीरे वहन करके और वहाँ से धीरे धीरे से जाना और पाँव की धूली लाना, वहाँ पर जाना, श्री कृष्ण के पैरों को छू करके, यानी उनके पाँव की धूली को उड़ा करके मेरे पास ले आना। और थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, कैसा, यानी उनके पाँव की धूली जो ला करके मुझे नहीं दे पाओगी, यानी थोड़ी सी भी, अगर थोड़ी सी भी पैरों की, चरण माने होता पैर, रज माने धूल, यानी उनकी थोड़ी सी पैरों की धूल जो तुम ला करके नहीं दोगी हमें तो, हाँ कैसे हो, अगर धूल भी ला करके नहीं दोगी तो मैं इस दुख को, व्यथित मैंने अपने दुख को, चित्त को, जो मेरा दुखी चित्त है, मन है, चित्त मन मन, तो उस मन को मैं बोध में दे सकूंगी, चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। यदि तुम उस धूल को ले आओगी तो मैं अपने इस दुखी चित्त में थोड़ा सा बोध दे लूँगी, यानी उनकी श्री कृष्ण के पैरों की धूल पा करके मैं अपने मन को बोध दे, दुखी मन को बोध दे लूँगी। लेकिन अगर नहीं लाई तब क्या होगा, तब कैसे मैं बोध, मेरा मन जो है कैसे बोध मानेगा। लेकिन अगर उनकी पैरों की धूल मिल गई तो हो सकता है कि मैं अपने चित्त को बोध लगा लूँगी, जैसे बोलते हैं हमारी भाषा में। चलिए आगे चलते हैं, पद नंबर 26 है और अंतिम है। इसमें क्या कहती हैं राधा जी जो हैं, क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि पूरी होवे ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तुम मेरी नियन विनय इतनी मान ले और चली जा कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब देखो राधा जी आगे क्या कह रही हैं कि मैंने वैसे तुम्हें बहुत सारी बातें बता दी हैं कि श्री कृष्ण जी के पास जा कर के ये सारी बातें याद दिला देना, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें तुमसे नहीं हो पा रही हैं तो रहने दो, एक काम तुम कर देना, क्या कि पूरी होवे ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, अन्य बातें हमारी अगर यदि तुमसे पूरी ना हो में, तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो एक विनती मेरी मान ले और यहाँ से चली जा श्री कृष्ण जी के पास में। कौन सी विनती, कि छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना। तुमसे कुछ हो या ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम एक काम जरूर करके आ जाना, क्या कि श्री कृष्ण के कमल रूपी पैर, है ना, पग मने पैर, कमल मने कमल, यानी श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छू करके आ जाओ। ठीक है, जब आप वहाँ से श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को छू करके आएंगी मेरे पास तो जी जाऊंगी मैं, कैसे, हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, यानी मैं हे पवन मैं तुझको अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी, यानी श्री कृष्ण समझ करके हे पवन मैं तुझी को अपने गले से हृदय से लगा लूँगी और इस तरह से मैं जी जाऊंगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। संदर्भ इसका मैंने नहीं बताया तो संदर्भ भी समझ लीजिए। इसका संदर्भ क्या है, इसमें संदर्भ रहेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पवन दूतिका नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध जी हैं। ठीक है, और इसमें काव्यगत सौंदर्य जो है मुख्य रूप से इसमें जो है तो मंदाक्रांत छंद है और अलंकार इसमें हैं मानवी कलर, मुख्य रूप से मानवीकरण अलंकार है पूरे चैप्टर में। मानवी, क्योंकि पवन को मानव दिखाया गया है, मानव में प्रस्तुत, यानी किसी भी प्रकृति को
प्रकृति को मानव के रूप में व्यक्त किया जाए, क्योंकि पवन को इधर दूतिका बनाया गया है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और रस में इसमें जो है वियोग श्रृंगार है और करुण रस इसमें रहेगा। थैंक यू दोस्तों। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना? प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।